जय हिंद दोस्तों, इट्स लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज चलते हैं आज आपको नए मुद्दों के साथ, नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 से संबंधित बातें करेंगे। ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया होगा मार्च में इसकी एग्जामिनेशन होने वाली है और जो कि 15 फरवरी के बाद आसपास आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लगभग 71,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा। 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी लोग का वैकेंसी देखने को मिलेगा। 1 से लेकर के 12 तक का सभी लोग। अगस्त जो कि 24 अगस्त को एग्जाम प्रस्तावित था, टीआरई 3 ये इसको करते थे, लेकिन इसको चेंज करके के पाठक का जो न्यूज आया है, अपडेट आया है, उसमें बताया गया है 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी इसमें रहेगा और ये 24 अगस्त को इसके एग्जामिनेशन हो गया और इसको नाम दिया गया है टीआरई 4 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम से जाना जाएगा। इसमें 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। उन सभी लोगों के लिए हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। टीआरई 3 वाले कैंडिडेट के साथ रहेंगे और टीआरई 4 वालों के साथ हम बातें करेंगे। जो अपेयरिंग वाले हैं खासकर इस बार जो जिनका सेशन 2022 से लेकर के, और ये चुनावी मुद्दा है, ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया होगा। ये 2022 से लेकर के 2024 वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोग को अपेयरिंग में शायद मौका ना मिलेगा मार्च में 2024 में, लेकिन आपको अगस्त 2024 में कोई भी आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। कुछ हालांकि सेंटर में कई लोग का मेरे पास कंप्लेन आया है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, शायद इसमें भी रिजल्ट प्रकाशित ना हो, लेकिन आपको एज ए अपेयरिंग आपको मौका यहाँ पर मिल जाएगा अगस्त 2024 में और इसमें 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो उन सभी को बात करते हैं। अभी ये आप सभी लोग को पता है कि टीआरई 1 में वैकेंसी देखने को मिला 1,70,000 और उसके बाद 1,22,000 वैकेंसी देखने को मिला, लेकिन सिलेक्शंस कितना लोग का हुआ आप लोग को ऑलरेडी पता है। नियोजित शिक्षक को या मल्टीपल रिजल्ट हो, फर्जी रिजल्ट हो, इस तरह से अगर आप मानते हैं 50,000 हो, 71,000 हो, तो मान के चलिए 50 से 60% ही रियल में वैकेंसी होता है। 1 लाख बताया जा रहा है तो रियली में आपको जो दिया जाएगा नंबर का खेला हो 50 से 60,000 ही। मैं शायद मैं इसमें भी मैक्सिमम बता रहा हूँ या ज़्यादा बता रहा हूँ, शायद आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। एनीहाउ इस टॉपिक अब ये वीडियो का मकसद है कि कैसे तैयारी करें, कैसे करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कैसे करें ताकि आपका भी पीडीएफ में नाम हो और इसमें सिलेक्शन हो टीआरई 3 में ही हो जाए, वेल एंड गुड है। अगर आप पेपरिंग के कारण बीएड या डीएलएड या सीटेट या एसटेट नहीं होने के कारण अगस्त 2024 में आप अप्लाई करोगे तो वो भी उसमें आपका नाम जारी हो सके, उसमें नाम में आपका ना हो, इसमें एक सीट पक्का आपका हो। कैसे होगा आपको पता है, ऑलरेडी मैंने इसके संबंधित पीडीएफ नोट्स सभी चीज़ें, ये मैंने नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं से पढ़ें, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। मैं एक गाइडलाइंस दिखा दूंगा, मैं एक बुक्स दिखा दूंगा, एक आइडिया दे दूंगा, उससे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मैं हमेशा सभी को मोटिवेट करता हूँ, सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। अगर आपके पास स्वाध्याय कर सकते हैं, अगर पास ऑलरेडी मटेरियल है तो उसी को बार बार पढ़िए, बार बार उसे कीजिए। कुछ गाइड है, कुछ नोटबुक, कुछ प्रैक्टिस बुक आप ले लीजिए। टीआरई 1 और टीआरई 2 का क्वेश्चन बुकलेट ले लीजिए, उससे मद्देनजर रखते हुए उसके समकक्ष आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट है। अगर हाँ ऑलरेडी आपने ये कर रखा है, लग रहा है कि आपके पास टाइम है और कहीं से करना है, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय कर लिया है तो वो लोग वहीं से पढ़ाई कीजिए। कहीं से भी आपने मेरे से या फिर कहीं से आपने किया है उसी को आप बार बार स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए। पहला करना है आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, जब तक लगता है कि हाँ मेरा। और हिस्ट्री से क्वेश्चन जब मैं पढ़ाता हूँ या आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आपको हिस्ट्री में ये देखिए, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। इस तरह से जितने भी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, मैंने इससे आपको निकाल करके कंप्रेस करके नोट्स दिया है। एससीईआरटी, एससीईआरटी का जो बिहार का स्टेट बोर्ड का होता है, ताकि बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का जीके इस बार टीआरई 2 में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था तो वो कवर हो जाता है वहाँ से। इससे संबंधित इस तरह से कई ऐसे बुक्स हैं। देखिए ये सारे जो प्राचीन भारत का हो गया, ये आपका भूगोल का हो गया, इस तरह से कई चीज़ें हैं जो कि ये भारत का भूगोल, शायद मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं पाऊँगा उतना, लेकिन कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट सब कुछ आपको दिखा दे। क्लास 12th का देख सकते हैं, समकालीन विश्व इतिहास, ये सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट देख सकते हैं। लगभग 15-20 ये सारे बुक्स का संग्रह करके 322-32 पेज का ये ओल्ड एनसीईआरटी सारे बुक्स है। इसी से संबंधित सारे नोट्स मैंने तैयार करके रखा है आप लोग के लिए। ऑलरेडी आप लोगों ने बाय किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर। 6 से लेकर के 12 तक का एससीईआरटी या एनसीईआरटी दोनों का कंप्लीट किया हुआ नोट्स प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिल जाएगा। आप वहां से लेकर के हेल्प कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ हेल्प के पर्पज से आया, ये नहीं अगर आप इसी को मार्केट में लेना जाएंगे और सभी चीज़ों के साथ, कई जगह मैथ और
हिंदी का लैंग्वेज के पेपर का वेरियर होता था लास्ट टाइम, जो TRE2 में ख़त्म कर दिया गया। 30 मार्क्स जो रखा गया था उसमें 9 नंबर लाना मैंडेटरी था, उसको ख़त्म कर दिया गया। जो पहले TRE1 में रखा गया कि 100 पेपर लेंगे, 100 मार्क्स में 30 नंबर लाना मैंडेटरी था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया उन्होंने। उसके लिए भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था। इन्हें उसको आप छोड़ दीजिए। लैंग्वेज पेपर शायद इस बार TRE3 में और TRE4 में नहीं देखने को मिलेगा, हालांकि देखना चाहिए, क्योंकि केरला वाला या नागालैंड का कोई बंदा जिसको हिंदी आती नहीं और भारत के उस राज्य में जाके पढ़ाने की कोशिश कर रहा है जो सबसे पिछड़ा है, सबसे बॉटम में है, वो समझ सकते हैं बातों को, और उसको मातृभाषा में पढ़ाना जरूरी है। आप कई जगह जब अगर गुजरेंगे पटना से के आसपास में, तो कई स्टेशन पर लिखा हुआ है मातृभाषा में समझने की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इन्हें उस मुद्दे पर हम नहीं चलते हैं, ये सरकारी या फिर BPSC का या बिहार शिक्षा विभाग का काम है। TRE3 से या TRE4 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को मैं सजेस्ट करूंगा 6 से लेकर के 12 तक आप SCERT NCERT कोई भी उठा करके रगड़ दीजिए। इस सारे बुक्स को एक एक करके उठा करके, जो अगस्त 2000 पता है कि आप अपेयरिंग वाले हैं अगस्त 2024 में जाएंगे, तो अभी आपके पास टाइम है, लगभग 6 से 7 महीना आपके पास टाइम है। फरवरी आज आपका हो चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, आप 24 अगस्त को आप एग्जामिनेशन देंगे, तो उसके मद्देनजर आप रख करके ये सारे को नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। या अगर आपके पास नहीं टाइम है, आप मार्च में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो फिर आप लीजिए कहीं से नोट्स उठाए जो जिनका मेहनत किया हुआ, आप यहाँ पर स्मार्ट वर्क यूज कीजिए। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे यूज, तो पता चलेगा फिर से आपका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रह गया, और फिर TRE4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद यहाँ भी रह जाएगा, तो फिर TRE5 के लिए आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव उसमें होगा, शायद उसमें देखने को मिल जाएगा। बाद में वैकेंसी आए या नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं। नो डाउट्स वैकेंसी अभी ताबड़तोड़ देखने को मिल रही है। JDU के साथ, RJD के साथ जब JDU थी यानी नीतीश कुमार जी थे, तब भी वैकेंसी देखने को मिला, और अभी BJP के साथ है तब भी वैकेंसी देखने को मिला। दैट्स अ गुड थिंग्स। चलिए स्मार्ट वर्क कीजिए, कहीं से आप नोट्स या PDF लीजिए, उसको आप बार बार पढ़िए। फर्स्ट। सेकेंड चीज़ है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको किस तरह से लेना है? प्रैक्टिस सेट, मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, लेकिन उन सभी को उठाना है जो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आप PYQ उठाइए। PYQ जिस भी लेवल के लिए आप प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप मैं 1 to 5 के लिए जा रहा हूँ, या 6 to 8 के लिए जा रहे हैं, 9 से 10th के लिए जा रहे हैं, 11 से 12th के लिए जा रहे हैं। हालांकि लेवल में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि उल्टा कर दिया था इन्होंने। TRE1 में सबसे हार्ड लेवल यहाँ पर पूछा गया, धीरे धीरे यहाँ पर लो था, तो लेवल इससे नहीं रखता है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि 80 नंबर प्लस 40 नंबर, इस पर फोकस करना है। ये जो 80 नंबर है, जो कि आपको मेन सब्जेक्ट है, 6 to 8, 9 से 10th, 11 से 12th वालों के लिए 80 नंबर आपको मेन सब्जेक्ट है। और आपका 1 to 5 के लिए 120 नंबर, जिसमें सम्मान GK रहेगा, और आपका 80 नंबर, और मैथ और रीजनिंग 40 नंबर इस तरह से रहेगा। तो लगभग आप कॉमन ही रहता है। इस सब्जेक्ट पर आपका जो भी सब्जेक्ट पकड़ है, मान लीजिए ये तो कॉमन है, आपका 33% ये वेटेज आपका रहेगा, 33% है, ये आपका 66। ये नहीं कि आपको इसको ध्यान देने के, इसको छोड़ देना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, आपको टोटल लेकर के चलना होगा। 66.66 बनता है, 33.33, टोटल 100% आपका रहेगा। इस तरह से आपको इसको, लेकिन ध्यान आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देना। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 3 घंटा यहाँ पर देना होगा और 2 घंटा यहाँ। अगर आप 10 घंटा पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको 6 घंटा देना होगा और यहाँ आपको 4 घंटा देना होगा। आप अपने अनुसार टाइम टेबल, या फिर कहीं भी वर्किंग है, स्कूल में, प्राइवेट जॉब्स में, उस अनुसार आप अपने आप को बांट लीजिएगा। मेरा मान लीजिए कि किसी का मैथ सब्जेक्ट है, 9 से 10th, 11 से 12th में भी है, और 6 to 8 में भी साइंस और मैथ है, तो मैथ्स पे आपको 66% आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी 5 से 6 घंटा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और 3 से 4 घंटा आज से ही देना शुरू कर दीजिए। और प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाइए। कोई भी एक मार्केट में उठा लीजिए, रुक्मणी का हो या किरण का हो, या कोई भी आपको जो अच्छा लगता है उसका उठा करके प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ लगाते चले जाइए। पर डे नहीं लगा सकते तो कम से कम वीक में 2 प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। एटलीस्ट 2 प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ लोग क्या दिक्कत करते हैं, प्रैक्टिस सेट तो लगा लिए 1.5 घंटे 2 घंटे में, लेकिन प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस इन द सेंस, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, गलत हो गया, या किसी कारण से आपका मिस्टेक हो गया, उसको एक नोटबुक लेना है। इस तरह का नोटबुक लेकर के उसमें आपको लिखना पड़ेगा। उसका एक कह सकते हैं, एक आपका पाप का घड़ा बनेगा। एक तरह से कह सकते हैं आपकी जो गलतियां हैं, गलतियों का एक पुतला बनेगा। गलतियों का पुतला जितना बड़ा होगा उतनी ही जल्दी सकते हैं। गलतियों का पुतला बनाना शुरू कर दीजिए आज से। पुतला अब बनाना शुरू कर दीजिए।
आपने जो भी गलतियाँ की है या फिर उसकी जितना भी है गड्ढा आप बनाई। मान लीजिए किसी दिन आपने पढ़ा है कि या फिर सेट लगाया, पता चला उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ का एप्लीकेशन नहीं पता है, या फिर न्यूटन्स सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन से फॉर्मूला क्या निकलता है वो नहीं पता है, या फिर आपको F बराबर G इसका फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशन नहीं है, G/m/r² है, इसमें से G क्या है, इसमें इसका मात्रक क्या है, डायमेंशन क्या है आपको नहीं पता, बीमा क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नोट डाउन करते रहना पड़ेगा। इस तरह से आपको डाटा बना, इस तरह से आपको नोट करते चले जाएगा। ये करना है आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और TRE 4 वालों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूँगा, जिनके पास अभी टाइम है तो वो आराम से करना है, लेकिन ये भी नहीं रखना है कि आपको अभी प्रैक्टिस सेट पर ध्यान नहीं देना है। जैसे TRE 3 वालों के लिए बताया, इस तरह से आप कर सकते हैं। TRE 4 वालों को जिनका अगस्त में एग्जामिनेशन है और वो एग्जामिनेशन में पेड़ होने वाले हैं, वो लोग अभी क्या करना है, 6 से लेकर के 12 तक NCERT उठाना है जो आपका सब्जेक्ट है, 80 नंबर जो आपका है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, आपका SST है, 6 to 8 में SST है। SST में लास्ट टाइम सब्जेक्ट कम्बिनेशन के कारण कई लोगों ने गलती किया था, इस बार नहीं कीजिए ना। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 4 सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, सिविक्स यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाना है। 2 सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। एक मान लीजिए 2 सब्जेक्ट मैं एग्जांपल के तौर पर रहा हूँ, एक हिस्ट्री है और दूसरा आपका ज्योग्राफी है। इस ज्योग्राफी में भी आपको कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा किसको ज़्यादा फोकस करना। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, 6 to 8 में आपने उठाया हिस्ट्री एक सब्जेक्ट और दूसरा है आपका ज्योग्राफी। इसमें भी कई लोग पार्ट हो जाते हैं। हिस्ट्री में एक एंशिएंट आ गया, मिडेवल हो गया, मॉडर्न आ गया, तो आपको उल्टा स्टार्ट करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पर। आपको 1857 से लेकर के 1947 तक की जो घटना हुई 90 साल में, वो सारे कुछ एक एक लाइन बाई लाइन याद होना चाहिए, NCERT से होना चाहिए। इस तरह से देखिए, ये मध्यकालीन भारत है 11th क्लास का, इस तरह से आपको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको चाहिए ओल्ड हिस्ट्री या फिर पुरानी जो भी है वो आप मेरे से संपर्क कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए किसी का भूगोल का, भारत का भूगोल हो, इसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, इंडियन ज्योग्राफी आता है, एक इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल जिसको कहते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, शायद आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आपको इंडियन ज्योग्राफी पर। इस तरह से कोई भी दो सब्जेक्ट अभी तैयार करना है, एक लाइन 6 से लेकर के 12 तक। आप उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। 6 से स्टार्ट कीजिए, 7, 8, 9, 10। आपका जब 6 से स्टार्ट करेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आप अगर नहीं आपने पढ़ा है तो भी आपका कवर हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने कवर किया है, रिसेंटली आपने पढ़ा है, या फिर आपने तैयारी के दौरान TRE 1 या TRE 2 के दौरान आपने नोट्स बना कर रखा है, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप 12th स्टार्ट कर दीजिए, 12th से पहले स्टार्ट कीजिए, फिर आप 11th को बनाइए, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। 10th, 9th इससे संबंधित अगर आपको फिर भी क्वेश्चन रह जाता है, आप व्हाट्सअप नंबर में आपको प्रोवाइड करूंगा, वहाँ पर आप कांटेक्ट करिएगा। ग्रुप एक बना देंगे जहाँ पर आप एक दूसरे से ग्रुप डिस्कस भी कर सकते हो। ऑडियो फॉर्मेट में हम ये सारी चीज़ें प्रक्रिया फिर से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने किया है और लास्ट टाइम लोगों ने काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ और उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, उसका भी जाकर के 80 से ज़्यादा मैंने वीडियो वहाँ पर डाला है। लोगों की मेहनत वहाँ पर दिखेगा आपको। इस तरह से आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से मान लीजिए हिस्ट्री आपने स्टार्ट किया, 12th का मुश्किल से 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5 से 6 दिन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी, अगर आप पढ़ चुके हैं, ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, 3 से 4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 11 से 12th का उठाइए, फिर 9 से 10, फिर 9th का, 10th का, 8 का, फिर 6th से। जब ये कर लेंगे आपका काफ़ी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्यों नहीं मेरा क्वेश्चन, क्योंकि अब BPSC जो है, चाहे ऑफिसर लेवल का हो या BPSC इस तरह का है, कोई भी कोचिंग के नोट्स से या फिर कोचिंग का कोई भी एक टीचर्स के जो एक ढर्रा होता है, एक पढ़ाने का तरीका होता है, वही चीज़ को बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं आ रही अभी। SCERT NCERT पढ़ना मैंडेटरी हो गया है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि ये सच्चाई है। आप कहीं किसी से भी पूछ सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, या उन्हीं लोग का सिलेक्शन हुआ जो इन सारी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, KVs में, या फिर केंद्रीय विद्यालय या कहीं भी सेंट्रल स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं उन लोग का। आप देखेंगे प्राइवेट जितने भी स्कूल्स पटना के आसपास में जितने भी लोग हैं, वहाँ पर स्कूल्स में टीचर्स खाली हो चुके हैं, सभी लोग बिहार टीचर्स में जाकर सिलेक्टेड हो चुके हैं। यही रीजन से अगर आप घर बैठे कहीं भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इन सारे बुक्स को PDF लेकर के, PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप का आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप इसी वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।
टेलीग्राम का लिंक आप ले करके सारे नोट्स मैंने पीडीएफ दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट लिया हुआ। हिंदी इंग्लिश हिंदी मीडियम में ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हिंदी मीडियम प्रीफर करते हैं, तो सारे हिंदी मीडियम 6 से लेकर 12 तक आपके सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। SST का मिल जाएगा, आपका हिस्ट्री का मिल जाएगा, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, मतलब ये SST का 4 सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर साइंस का भी आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट का, वहाँ से आप देख करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मैथ रीजनिंग में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, 8 से 10 क्वेश्चन आता है, उसको स्किप भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए आप द हिंदू यूज कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी मैगजीन्स या फिर PD या फिर प्रतियोगिता दर्पण हो गया या क्रॉनिकल, या इसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है रिमेनिंग तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे संबंधित आपको वीडियोज आ जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।